नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उर्वशी। और देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महंगाई मुक्त भारत को लेकर कांग्रेस रांची महानगर कमेटी की ओर से राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। महंगाई के खिलाफ झारखंड कांग्रेस नेता राजभवन के सामने धरना पर बैठ गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रही कीमत के खिलाफ कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री रामेश्वर राम, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत कई नेता मौजूद है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने महंगाई मुक्त भारत बनाने का आह्वान करते हुए मोदी सरकार को फेल बताया है। गौरतलब है कि देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ जनता को गोलबंद कर रही है। ये आंदोलन 31 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल तक चलेगा। यह आंदोलन बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब तक चुनाव के नतीजे आने थे तब तक ये सभी चीजें एक सीमा के अंदर थी, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए आपने देखा कि किस प्रकार रोज महंगाई आसमान को छू रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जगह जगह पर उन्होंने लोगों से आश्वासन दिया और लोगों को किसी मुद्दे पर या विकास के नाम पर नहीं, लेकिन चुनाव में मत जो मांगे गए वो सभी भावनात्मक मुद्दों पे मांगे गए। ये दुर्भाग्य है कि देश की जनता भावनापूर्ण तरीके से बहकावे में आकर चुनाव के नतीजे तो उन्होंने मोदी जी के पक्ष में दे दिए, लेकिन उसके बदले में जो उसका बदला मिला वो आसमान को छूती हुई महंगाई के रूप में मिला है। आज आप देखेंगे कि पेट्रोल, डीजल, घर का गैस, हर चीजों की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतिहास में कभी इतनी बढ़ोतरी, रोज दामों में बढ़ोतरी कभी हुई है। बल्कि उनका मोदी जी का खुद कहना था कि ये महंगाई जब 2014 के पहले कि ये जो सरकार है वर्तमान में यूपी का सरकार महंगाई का मां तक बोलने की नहीं बोल रहे। उस 14 से लेकर 2021-22 तक आप तुलना कीजिए तो देखिएगा कई गुना दाम हर चीज में बढ़ा है। जहाँ तक पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का दाम ले ले। मुझे याद है उस दिनों में जो मंदी चल रहा है पूरे विश्व में, उस वक्त भी हमारा यहाँ पर डॉलर जो होता है एक बैरल का दाम 125-124 रुपया तक गया। आज बोलते हैं कि युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, तो वो अभी 117, 116, 112 ही चल रहा है जो हम देखे थे अभी और बीच में देखे, इंटरनेट में देखे थे। फिर भी दाम रोजाना बढ़ रहा है। तो हम एक देखिए, कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए हमेशा आवाज उठाई है। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे रांची संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। संदीप, कांग्रेस के तरफ से देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को, इसको लेकर मंत्री अविनाश पांडे के साथ साथ आलमगीर आलम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और महंगाई मुक्त भारत अभियान में शामिल हो रहे हैं। किस तरह का नजारा देख पा रहे हैं? जी, जिस तरह से पूरे देश में महंगाई बढ़ी है, इसके विरोध में कह सकते हैं कांग्रेस का आंदोलन जारी है। और इसी दरमियान आज कांग्रेस की ओर से राजभवन के बाहर धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस धरने के कार्यक्रम में जो झारखंड के प्रभारी हैं कांग्रेस के अविनाश पांडे के अलावे कांग्रेस कोटे के जितने भी मंत्री हैं, मंत्री बादल पत्रलेख की बात करें या फिर बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव सहित सभी कोई इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। और अविनाश पांडे ने साफ तौर पे आरोप केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार पर लगाया है। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से 5 राज्यों में अभी चुनाव होना था और ऐसे में जब तक चुनाव नहीं हुई थी तब तक जो मूल्य वृद्धि का मसला था
वह रुका हुआ था, जो दरें थी वह कम थी। पर जैसे ही चुनाव के नतीजे आए पांचों राज्य में और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार की ओर से मूल्य वृद्धि किया गया है उसका विरोध ये कर रहे हैं। और आज इसी के तहत राजभवन के बाहर कह सकते हैं जो कांग्रेसी थे वे धरने पे बैठे थे और इसका विरोध जता रहे थे। हालांकि जिस तरह से लगातार चाहे पेट्रोल की दामों में मूल्य वृद्धि की बात करें या गैस सिलेंडर की बात करें, सभी का जो दर बढ़ा है उसका विरोध कांग्रेस के द्वारा पूरे देश भर में किया जा रहा है। और यह पूरा आंदोलन 4 तारीख तक चलेगा और 4 तारीख तक पूरे जिले मुख्यालय में कांग्रेस की ओर से इसी तरह का प्रोटेस्ट किया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार जितने भी चाहे पेट्रोलियम पदार्थों की जो मूल्य वृद्धि है उसकी या फिर जो रसोई गैस की बात करें या खाद्यान्न तेलों की बात करें, इसकी दरें जब तक नहीं घटती तब तक इनका आंदोलन इसी तरह से देखने को मिलेगा। हालांकि इससे पहले भी कुछ दिन पहले कांग्रेस की ओर से सड़कों पे निकल के प्रोटेस्ट किया गया था और थाली बजाकर घंटी बजाकर मूल्य वृद्धि का विरोध जताया था। और आज कहीं ना कहीं राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट कर या केंद्र सरकार की जो मूल्य वृद्धि है उसका विरोध करते हुए नजर आए। हालांकि आज इस धरने के कार्यक्रम में देखा जाए तो सभी आला नेता कांग्रेस कोटे से जितने मंत्री हैं सभी मंत्री इस धरने में शामिल हुए थे। वही कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे मुख्य रूप से वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जी बिल्कुल संदीप, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे रांची में है और अगर बात करें उनके कार्यक्रमों की तो और आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम है? महंगाई मुक्त भारत को लेकर तो वो आंदोलन कर ही रहे हैं, इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम में वो शामिल होंगे? जी कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे और फिलहाल अभी इस धरने पे शिरकत किए थे। उसके बाद धरने के बाद वे सीधे कांग्रेस भवन पहुंचे हैं और विधायक दल की जो बैठक चल रही है उसमें भी जो अविनाश पांडे हैं वे शामिल हुए हैं। और कह सकते हैं विधायक दल की बैठक जैसे समाप्त होगी उसके बाद युवा कांग्रेस का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन है उसमें भी अविनाश पांडे शामिल होंगे। हालांकि देखा जाए अविनाश पांडे की तो जब से उनको झारखंड प्रभारी बनाया गया है तब से कहीं ना कहीं वे झारखंड का दौरा लगातार कर रहे हैं और जो कांग्रेसियन है उनको कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए इसकी सबसे पुरजोर कोशिश रही अविनाश पांडे की। यही वजह है कि लगातार यदि इधर दो महीनों की बात करें जब से उनको नियुक्त किया गया है झारखंड प्रभारी का तब से उनका जो झारखंड दौरा है वह लगातार जारी है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि छोटे से बड़े कार्यक्रमों में भी वे शामिल हो रहे हैं और आज विधायक दल की बैठक में पहले अभी शामिल होंगे, उसके बाद वे प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन में भी शामिल होंगे और कहीं ना कहीं पूरे पार्टी को एक सूत्र में कह सकते हैं बांधने की कोशिश कर रहे हैं अविनाश पांडे। और जितने भी मंत्री हैं या फिर जो बड़े नेता हैं या फिर जो छोटे जो सदस्य हैं कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, सभी की बातें सुन रहे हैं अविनाश पांडे ताकि सभी को पार्टी में तरजो दी जा सके। और यही वजह है कि शुरुआती दौर से ही अविनाश पांडे की यह कोशिश रही है कि चाहे बड़ा नेता हो या एक छोटा सदस्य कार्यकर्ता हो सबको खुश करने की कोशिश अविनाश पांडे की ओर से की जा रही है। और देखा गया है कि जो शिकायतें भी हैं या फिर जो लोगों की बातें हैं हर एक की बात अविनाश पांडे सुन रहे हैं, चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो, प्रखंड का कार्यकर्ता हो या एक स्टेट का बड़ा नेता हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं महंगाई मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे।